हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। इसमें चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। अभी इसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग कर चुके हैं पहले ही। यदि आप में से जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो प्लीज पहले उसको देख करके आइए, चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। सो फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में ये चैप्टर एंड हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन को हम लोग पार्ट बाई पार्ट सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ लास्ट में देख रहे हैं हम लोग की अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली है। तो हम लोग अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली मेथड जो है इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किए हैं। तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं कि ग्राफिकली मेथड आखिर होता क्या है। तो ग्राफिकली मेथड में हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो भी बिना सोल्व किए। तो यदि हमारा a1 डिवाइडेड a2 रहेगा नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2 का, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेगा। और जहाँ पे क्रॉस करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन में जा रहे थे। तो a1 डिवाइडेड a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड c2 रहेगा। तो उस सिचुएशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा पैरेलल लाइन बनेगा और इसका आंसर जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी टच ही नहीं कर रहा है तो इसका आंसर होगा ही नहीं। फिर उसके बाद थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोग देखे थे कि a1 डिवाइडेड a2 का वैल्यू इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड b2 का वैल्यू इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड c2 का वैल्यू। टोटल जो वैल्यू है यदि सेम रहेगा तो उस सिचुएशन में जो हमारा लाइन बनेगा वो कौन सा लाइन बनेगा, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। और कोइंसिडेंट लाइन आप लोगों को मालूम है कि एक लाइन ये हो गया और ठीक इसी के एक और ऊपर लाइन बन जाएगा, उसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इसका जो आंसर है वो इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को देख लिए। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो रहीम टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड। रहीम अपने डॉटर से बोल रहा है कि मैं 7 years पहले तुमसे 7 times क्या था, ओल्ड था। एज यू वेयर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times ओल्ड। यानी बोल रहा है आने वाले 3 साल में हम तुमसे मात्र 3 साल के ही ओल्ड रहेंगे। इजंट दिस इंटरेस्टिंग, ये तो बात सही है, ये तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वाला ही है। सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें क्या प्रेजेंट करना है यहाँ पे, सो हमें प्रेजेंट करना है पहले अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहले हम लोग अलजेब्रिकली को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू रख करके हम लोग ग्राफिकली को सोल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, तो हमें निकालना है यहाँ पे प्रेजेंट का एज जो है रहीम का। रहीम की जगह पे आप लोगों को आफ्ताब भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, आफ्ताब भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ नेम को चेंज कर लीजिएगा इधर उधर और फिर उसको सोल्व कीजिएगा सेम तरीका से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रहीम या आफ्ताब नेम से हम लोग उसको लेट कर लेते हैं और प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। आप लोग चाहे तो रहीम को लेट कीजिए या आफ्ताब को। इस बुक में जो है आंसर दिया हुआ है आफ्ताब नाम करके और क्वेश्चन जो दिया हुआ है रहीम नाम करके दिया है। तो आप लोग को जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। रहीम दिया होगा तो रहीम कीजिए, आफ्ताब दिया है तो आफ्ताब कीजिए। The current age of Rahim equals to X years and his daughter current age equals to Y years। हम लोग लेट कर लिए। हम लोग क्या किए, रहीम का एज या आफ्ताब का एज को X years लेट कर लिए एंड उसका डॉटर का जो एज है वो करंट का एज Y years हो रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो फर्स्ट सिचुएशन में बोला है 7 years ago। तो हम लोग चलते हैं 7 साल पहले। तो 7 साल पहले को हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं तो 7 years ago। अब 7 years ago को देख लेते हैं उसका एज क्या होगा। अभी का करंट का एज क्या है रहीम का, तो रहीम का जो एज है X years। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रहीम एज इक्वल्स टू X माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा, रहीम का 7 years पहले का एज आ जाएगा। फिर उसी तरह उसका डॉटर का एज को निकालते हैं। सो हिज डॉटर एज इक्वल्स टू अभी का एज कितना लेट किए, सो Y किए हैं तो यहाँ Y माइनस 7 करेंगे तो ये 7 years पहले का एज आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, आई वाज 7 times ओल्ड। क्या बोला है, रहीम अपने डॉटर से क्या है 7 times ओल्ड है। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 times ओल्ड है तो उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या बोला है, सो आफ्ताब का जो एज है 7 ईयर्स पहले का x माइनस 7 है इक्वल्स टू उसका डॉटर का जो एज है y माइनस 7 है, और बोल रहा है 7 ईयर्स पहले जो रहीम जो है अपने डॉटर से कितना है 7 टाइम्स ओल्ड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डॉटर का एज है उसमें हम 7 से मल्टीपल कर देंगे तो रहीम का एज हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे रहीम का एज हम लोग 7 ईयर्स पहले का निकाल लेते हैं। हो गया ये। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x माइनस 7 है तो उसको पहले रहने ही देते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू यहाँ 7 को y के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर 7 को ही 7 के साथ मल्टीपल करेंगे। सो 7 को y के साथ मल्टीपल करेंगे तो 7y प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 7 में 7 से मल्टीपल करेंगे तो 49 होगा। अब फिर ये जो हमारा LHS साइड में -7 है इसको हम RHS साइड में लेकर के जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये RHS साइड में जो 7y है इसको हम LHS साइड में लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं सेम इसी तरह से। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x और इस 7 को उस साइड ले जाएंगे तो इससे पहले हम इसको लाना पड़ेगा हमें, तो -7y इक्वल्स टू फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ये 42 है -42 तो यहाँ पे -42 और फिर ये 7 जो है माइनस में है इस साइड लेकर के आएंगे तो प्लस में होगा। सो +7 तो x माइनस 7y इक्वल्स टू -42 और +7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे 49 था, 49 7 7 जब 49 होता है ना तो 49 अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे -42 हो जाएगा। क्या होगा हमारा -42 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। चूंकि हमें ग्राफिकली करना है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। सेकेंड के लिए क्या क्वेश्चन बोला है, तो सेकेंड के लिए बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स ओल्ड। तो यहाँ आफ्टर 3 ईयर्स को अब सोल्व करेंगे हम लोग। सो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। सो आफ्टर 3 ईयर्स जो है रहीम का एज कितना रहेगा, तो रहीम एज इक्वल्स टू अभी का जो हम लोग करेंट का जो एज लेट की है वो कितना की है x ईयर्स और उसका डॉटर का y ईयर्स लेट की है। तो यहाँ लिखेंगे रहीम एज इक्वल्स टू x और 3 ईयर्स बाद में जाना है यानी आफ्टर है तो यहाँ पे +3 करेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है हिज डॉटर एज क्या लेट की है हम लोग पहले, तो y की है करेंट का एज। सो यहाँ पे हमारा y+3 हो जाएगा, y+3 हो जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन जो बोला है 3 ईयर्स बाद भी क्या रहेगा, ये 3 टाइम्स ओल्ड रहेगा। सो यहाँ पे सेम उसी तरह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन रहीम का जो एज है वो कितना है x+3 आया है तो x+3 इक्वल्स टू उसका जो डॉटर का एज है वो कितना है y+3 है। और फिर बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स भी रहीम अपने डॉटर से कितने टाइम्स ओल्ड रहेगा, सो 3 टाइम्स ये ओल्ड रहेगा। तो हम इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे इसका डॉटर में तो वो 3 ईयर्स आफ्टर का एज निकल जाएगा। सो यहाँ हम कर लेते हैं सेम उसी तरह x+3 इक्वल्स टू 3 में y के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इसी 3 को इस 3 के साथ मल्टीपल करेंगे। सो 3y प्लस 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे सेम उसी तरह LHS को RHS में ले जाएंगे और RHS को LHS साइड लेकर के आएंगे तो सिंबल हमारा चेंज होगा तो सिंबल चेंज करेंगे हम। सो यहाँ हमारा क्या है x, तो यहाँ हमारा x रह जाएगा और ये हमारा RHS साइड वाले 3 को हम लोग लाना है तो यहाँ पे 3y इक्वल्स टू फिर इसके बाद हमारा +9 है तो 9। फिर ये 9 जो है प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ला लिए, यानी कि हम लोग अलजेब्रिकली मेथड बना चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्राफिकली मेथड पे। तो ग्राफिकली मेथड के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बनाने से पहले यहाँ पे पहले आप लोग भी 2 बॉक्स बना लीजिए, हम भी 2 बॉक्स बना देते हैं ताकि हम लोग जो भी x का वैल्यू को लेट करेंगे और जो y का वैल्यू आएगा उसे हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा 2 बॉक्स बन गया है। आप लोग स्केल से बना लीजिएगा, मेरे पास अभी स्केल नहीं है इसलिए अच्छे से लाइन नहीं बन पा रहा है। सो x और ये y। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे इसके बॉक्स के ऊपर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कितना आया है, तो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आया हमें x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फिर सेकेंड इक्वेशन जो है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, रफ में सोल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू 2-2 पॉइंट हम लोग निकालेंगे इसका, ताकि ग्राफ पे हम लोग शो कर सके।
तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को पहले देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा x माइनस 7y इक्वेस टू माइनस 42 है, तो माइनस 42। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू लेट करेंगे, x का लेट कीजिए तब या y का वैल्यू को लेट कीजिए तब, किसी भी वैल्यू को आप लेट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x इक्वेस टू, हम x का वैल्यू को लेट करेंगे। सो लेट x इक्वेस टू, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 0 को ही लेट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे 0 लेट करेंगे तो अब क्या होगा, जहाँ भी x होगा उस जगह पे हमें 0 को लिखना पड़ेगा। सो जैसे हमारा x माइनस 7y है तो हमारा 0 माइनस 7y हो जाएगा इक्वेस टू माइनस 42। फिर अब इसको सोल्व करेंगे, ये जो 0 है इस साइड जाएगा तो वो तो 42 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं माइनस 7y इक्वेस टू माइनस 42। फिर यहाँ पे 7 माइनस 7 जो है y के साथ मल्टीपल में है, इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। सो y इक्वेस टू माइनस 42 डिवाइडेड माइनस 7, माइनस को माइनस के साथ क्रॉस करा देंगे, 7 6 जा 42 होता है तो 7 6 जा 42। सो y इक्वेस टू कितना आया है, 6 आ गया है। तो यहाँ y का वैल्यू 6 लिखेंगे और x का जो वैल्यू हम लोग लेट किए थे 0, उसको इस बॉक्स में लिखेंगे। आप लोग भी सेम इसी तरह से किसी भी वैल्यू को लेट कर सकते हैं, बस उसका जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में आप लोग को थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो इसके बाद आप सेकेंड के लिए कर लेते हैं, एक और पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे लेट x इक्वेस टू यहाँ पे हम सेकेंड के लिए वैल्यू को लेट कर लेते हैं 7। सो हमारा हो जाएगा x माइनस 7y है तो यहाँ 7 माइनस 7y इक्वेस टू माइनस 42। अब ये जो 7 हमारा प्लस में है इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। सो माइनस 7y इक्वेस टू माइनस 42, और ये 7 प्लस में है इस साइड आ गया तो ये माइनस में हो गया तो माइनस 7। अब इसको इस यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। सो माइनस 7y है तो माइनस 7y को रहने ही देंगे सेम इसी तरह, इक्वेस टू माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये जो 7 है क्या है, y के साथ मल्टीपल में है, इसके बाद हम भेजेंगे तो ये क्या होगा, 49 के साथ ये डिवाइड में जाएगा तो माइनस 49 डिवाइडेड माइनस 7। माइनस से माइनस को क्रॉस कराएंगे, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। सो y इक्वेस टू 7 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y का वैल्यू 7 आया है, और x का जो वैल्यू हम लोग लेट किए थे, यहाँ पे कितना लेट किए, 7 लेट किए, तो यहाँ 7 को लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का 2 पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं। सेम इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन कितना है, x माइनस 3y है, तो x माइनस 3y इक्वेस टू 6। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमें लेट करना है, तो हम x का ही वैल्यू को लेट कर लेते हैं, आप लोग चाहे तो y का वैल्यू को लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट x इक्वेस टू 0 ही ले लेते हैं, 0 लिए थे तो 0 ले लिए यहाँ पे। सो अब हमारा वैल्यू जो है 0 माइनस 3y हो जाएगा। सो 0 माइनस 3y इक्वेस टू 6। फिर यहाँ जो है हमारा क्या है, 0 प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस होगा, तो 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो x को हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 3y इक्वेस टू 6। फिर ये जो है 3 जो है y के साथ मल्टीपल में है, इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। सो y इक्वेस टू 6 डिवाइडेड माइनस 3, 3 2 जा क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। सो y इक्वेस टू, ये हमारा जो है 3 माइनस में था इसलिए हमारा माइनस 2 होगा। तो y का वैल्यू कितना आया है, माइनस 2 आया है, और x का वैल्यू कितना लेट किए थे, तो x का वैल्यू 0 लेट किए थे, तो यहाँ x का वैल्यू हम 0 लिख दिए। सेम इसी तरह हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। सो यहाँ पे अब क्या करते हैं, लेट x इक्वेस टू यहाँ पे अब की बार हम लेट कर लेते हैं 6 को, तो यहाँ 6 कर लिए लेट। अब फिर हमारा 6 माइनस 3y हो जाएगा। सो यहाँ लिख देते हैं 6 माइनस 3y, सॉरी 0 लिखे हैं, इसको 6 बना देते हैं, 6 माइनस 3y इक्वेस टू 6। फिर ये जो 6 है हमारा क्या है, प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। सो माइनस 3y इक्वेस टू 6 माइनस 6। सो हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y इक्वेस टू 6 माइनस 6 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और फिर ये जो है माइनस 3 है क्या है, y के साथ मल्टीपल में है, इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। सो y इक्वेस टू 0 डिवाइडेड माइनस 3। सो यहाँ पे हमारा जो y का वैल्यू आया है, जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, उसका डिनोमिनेटर का कुछ वैल्यू नहीं होता है। सो इसका आंसर हमारा 0 ही होगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 0 आया है, और जो
एक्स का जो वैल्यू हम लोग लेट किए वो कितना लेट किए है, तो 6 लेट किए है, तो इसको 6 की जगह पे लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग के पास दो दो पॉइंट निकाल चुके हैं हम लोग। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का टाइम आ गया है। आप लोग अपने ग्राफ का नोटबुक निकाल लीजिए और उस पर सेम इसी तरह से आप लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कीजिए। हम इसको डायरेक्ट पूरा ही सोल्व करके बना करके रखे हुए हैं ताकि आप लोग का समय का जो है बचत हो। तो यहाँ पे हम समझा देते हैं किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा वैल्यू आया था उसको लिख दिए है और सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू आया है उसको लिख दिए है। फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू हमारा 6 है। तो चलते हैं हम लोग पॉइंट के तरफ से। एक्स का वैल्यू 0 है तो ये तो पॉइंट के पास ही रहेगा। अब चलेंगे कितना, वाई का वैल्यू 6 है तो वाई कहाँ है, ठीक इसके ऊपर के तरफ है, तो इसके ऊपर में चलेंगे। सो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप के बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, बन रहा है यहाँ पॉइंट, तो यहीं पे हम लिख देंगे 0,6। हो गया ये हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट। अब चलते हैं एक्स का सेकेंड नंबर पॉइंट के, तो 7 लिए थे एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कितना आया है, 7 आया है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटर के पास से एक्स का वैल्यू 7 के तरफ में चलेंगे, तो यहाँ पे है हमारा 7। फिर वाई के तरफ में हम 7 टाइम्स ऊपर बढ़ेंगे, तो ये हम इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो फिर हमारा जो ये 7 है इस तरफ से आकर के यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है और यहीं पे लिख देंगे ब्रैकेट में 7,7। और ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, हम आपस में ये दोनों लाइन को मिला देंगे। तो मिला दीजिए आप लोग अपने स्केल से, हम पहले से ही मिला दिए है, फिर से एक और लाइन मिला दिए और इसके ऊपर में हम लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन को x - 7y = 42। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बना लिए। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन का हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, 0 है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू -2 है। तो एक्स का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब सेंटर पे ही रहेगा, और वाई का वैल्यू -2 है तो माइनस हमारा ऊपर में देखे थे प्लस था और उसका ठीक नीचे में क्या है, तो माइनस है। तो ये 1 और 2 यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 0 - 2 का पॉइंट बन रहा है। तो यहीं पे हम लिख देंगे ब्रैकेट 0,0 सॉरी 0,-2। ये हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट पे। तो एक्स का वैल्यू 6 है और वाई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो पहले पॉइंट से हम सेंटर से एक्स का वैल्यू को देखते हैं, कहाँ है 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा 6 और वाई का वैल्यू कितना है, 0 है। तो जब वाई का वैल्यू 0 है तो ये यहीं पे पॉइंट बनेगा, तो इसको यहीं पे मार्क करके हम पॉइंट बना देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 6,0 और फिर ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट को आपस में एक लाइन के साथ हम मिला देंगे। तो ये हमारा मिल गया है एक लाइन के साथ और इसके ऊपर में क्या करेंगे, हम लिख देंगे इक्वेशन को x - 3y = 6। अब जो है हमारा ग्राफ रेडी हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं इसमें कि हमारा ग्राफ जो है ना पैरेलल बना है और ना ही कोइंसिडेंट बना है। ये जो है कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, फिर उसके बाद ये भी जाकर के एक जगह कट कर रहा है, यानी कि इसका क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ बनाने के लिए, तो वो भी हम बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये हमारा सेम जो है बना करके रख दिए हम, इसको आप लोग देख लीजिए। सेम इसी तरह निकाले हुए हैं, सिर्फ इसका जो वैल्यू है हम कितना लिए है, y का वैल्यू 11 और 12 लिए है, तो इसका ऑटोमेटिक आ गया है। तो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इसका जो है नोट्स हम भेज देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से और देख लीजिएगा कैसे कैसे हम इसको निकाले हुए हैं। और जब हमारा जो पॉइंट कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ हमारा 42 और 12 के पास क्रॉस कर रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो x = 42 हो गया और y = 12 हो गया और इसका आंसर लिख देंगे रहीम करेंट एज = 42। हम लोग एज में क्या लिए थे, रहीम का एज में x ईयर्स, तो करेंट का एज कितना हो गया, 42 ईयर्स एंड हिज डॉटर करेंट एज कितना लिए थे, y ईयर्स, तो y के जगह पे कितना लिखेंगे, 12 ईयर्स लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे समझ में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन।